नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। उन्होंने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। इससे भारत पर दबाव बढ़ गया है। इसे टैरिफ कहते हैं। इससे भारत पर थोड़ा दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या भारत सरकार इसके लिए प्रिपेयर है, पहले से तैयार है? पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने अपने टैरिफ सिस्टम में कुछ बदलाव किया है। भारत ने 8500 औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया है। इससे अमेरिकी सामान जैसे कि बर्बन विस्की और हार्ले डेविडसन की महंगी मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पुरानी शिकायत दूर हो गई। भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह अमेरिका से ज्यादा तेल, एलएनजी और रक्षा उपकरण भी खरीदेगा। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि आगे और भी टैरिफ में कटौती की जाएगी। ट्रंप के ताजा टैरिफ से भारत पर अपने टैरिफ सिस्टम में और भी ज्यादा कटौती करने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क में कटौती की अमेरिका मांगों पर विचार कर रहा है। नए टैरिफ से भारत पर गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को हटाने का भी दबाव बढ़ सकता है। इसमें कुछ आयात पर अपारदर्शी आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं शामिल होंगी। अपारदर्शी का मतलब यह है कि ये नियम और प्रतिबंध स्पष्ट नहीं है और आसानी से समझ में नहीं आते। ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी डेवियर ग्रुप के सीईओ निगल ग्रीन ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ भारत को वैकल्पिक व्यापार गुटों और रणनीतिक भागीदारों के करीब ढकेल सकता है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यात तुरंत कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। इसमें निवेशकों का भरोसा कम होता है, जबकि भारत चीन से भाग रही वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर भारत पर ज्यादा टैक्स लगेगा तो भारत से सामान खरीदना ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। इससे निवेशक भारत में पैसा लगाने से हिचकिचाएंगे। हालांकि एसबीआई रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित रहने की संभावना है। गोल्डमैन सैश, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और फिच जैसे कई वैश्विक अनुसंधान और रेटिंग फार्मा और बैंकों ने भी यही बात कही है। एसबीआई के विश्लेषण के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ का भारतीय निर्यात पर संभावित प्रभाव मामूली होगा। इससे लगभग 3 से 3.5% की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का निर्यात विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और जोर वैकल्पिक बाजारों की खोज और मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों का विकास अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को कम कर देगा। गोल्डमैन सैश का कहना है कि उभरते बाजारों के देशों के मुकाबले अमेरिका को भारत का सकल निर्यात सबसे कम है। फिच का कहना है कि बाहरी मांग पर भारत की कम निर्भरता इसे कुछ हद तक अछूता बनाती है। इसका मतलब है कि भारत को दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदने या बेचने की जरूरत नहीं है, इसलिए टैरिफ का उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ के जनवरी के विश्व आर्थिक आउटलुक के मुताबिक भारत आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि भारत पर लगाया गया टैरिफ वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहद कम है। इससे भारतीय परिधान और फुटवियर क्षेत्रों को मदद मिल सकती है। इसका मतलब है कि भारत के कपड़े और जूते दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते होंगे, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ सकती है। लगभग $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और $9 बिलियन से ज्यादा के रत्न और आभूषण उन शीर्ष क्षेत्रों में शामिल है जिन पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ेगा। 26% का टैरिफ ऑटो पार्ट्स और एल्यूमिनियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उन पर 25% का टैरिफ लगेगा, जिसकी घोषणा ट्रंप ने पहले की थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि फार्मा और एनर्जी प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ से अलग रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका को लगभग $9 बिलियन की दवाएं निर्यात करता है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन करने की सहमति व्यक्त की है। 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 18% और आयात में 6.22% है। 2023-24 में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस $35.32 अरब था। शुक्रिया।